गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम अंतःक्रिया के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टी, सर्वांग समता, समानता और उसके क्षेत्रफल निकालने के पिछली क्लासों में बिल्कुल अच्छे से डीप तरीके से एक एक करके फार्मूलों का और परिभाषाओं का अध्ययन किया है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर देंगे। लेकिन आपको इनर सेंटर पढ़ने से पहले उन क्लासों को देख के आना है। अगर जिसका पढ़ा है तो वह यह क्लास पढ़ सकता है, लेकिन अगर जिसका नहीं पढ़ा है तो उस क्लास को देख कर आए, तभी उसे समझ में आएगा। अभी तक हमने इनर सेंटर को पढ़ने से पहले बीच बीच में मैंने कई बार चर्चा किया हुआ है कि इनर सेंटर क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है। लेकिन हमें जो त्रिभुज के सेंटर है वो कितने सेंटर हैं, कौन कौन से, तो त्रिभुज के सेंटर 4 सेंटर है, उन्हें हमें पढ़ना है। कौन कौन से? इनर सेंटर, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, अलम्ब केंद्र। इन सभी को मैं आगे एक एक क्लास, दो क्लास में जैसे होते हैं फार्मूले होते हैं, जो बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उनको मैं कवर करूँगा और एक एक करके पढ़ेंगे। तो पिछले आप त्रिभुज का बेसिक पढ़ के आइएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज अंतःकेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अब अंतःकेंद्र क्या होता है समझिए। अंतःकेंद्र के बारे में पढ़ने से पहले आप इधर ध्यान दीजिए। त्रिभुज है। अब त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक ये इधर गया, इधर से कोण समद्विभाजक जो कोण को बराबर भागों में क्या करे, काट दे। इधर से कोण समद्विभाजक ये यहाँ पे गया। और जिस बिंदु पर मिल जाते हैं तो वो, जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतःकेंद्र। जो इनर सेंटर, उसे क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। ठीक, अगर इसमें से हम वृत्त बनाएं, इसमें से हम क्या करें, इसमें से हम वृत्त बनाएं। ठीक, इसमें से अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो वह वृत्त क्या करेगा, वह वृत्त इसको तीनों भुजाओं को टच करेगा। वह वृत्त क्या करेगा, तीनों भुजाओं को टच करेगा। ठीक, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है कि नहीं। अरे सॉरी, ये एक ही वृत्त, सॉरी मिट गया। आप देखिए, आप भी बनाइए। ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल टच कर रहा है। अब ये वृत्त जो टच कर रहा है, अब यहाँ पे यह, अरे कहाँ चला गया, यहाँ पे ये इतनी दूरी क्या कहलाएगी। आप थोड़ा बहुत तो बेसिक वृत्त के बारे में तो जानते ही होंगे। इतनी रेडियस आर रेडियस कहलाएगी। ठीक, तो आर रेडियस को हम क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। तो आज हमारा मेन चीज़ अंतः त्रिज्या और इससे संबंधित बहुत से फार्मूले निकलेंगे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप चुटकियों में निकालेंगे, ऐसी चीज़। तो बस इसी को अंतःकेंद्र कहते हैं और इस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो कैसे बनते हैं अंतःकेंद्र। ABC त्रिभुज की आंतरिक कोण समद्विभाजक, तीनों कोणों के जो आंतरिक कोण समद्विभाजक, जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु मिलते हैं, उस बिंदु के परिभाषित किया जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, अंतःकेंद्र कहा जाता है। ये जो बिंदु है, सेंटर है, इसे हम क्या कह रहे हैं, अंतःकेंद्र कह रहे हैं। ठीक, इस बिंदु को अंतःकेंद्र कह रहे हैं। ठीक, जहाँ त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक मिलते हैं, अंतःकेंद्र कहलाता है। और यहाँ से जो त्रिज्या होती है त्रिभुज की, इसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। और जो ये वृत्त है वो अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त की खासियत यह होती है कि यह हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, त्रिभुज के बाहर और इधर उधर कहीं नहीं बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। ठीक, अब त्रिभुज के अंतःकोण की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। अंतःवृत्त के केंद्र को, अंतःवृत्त के जो केंद्र है, जो अंतःवृत्त का यहाँ पे केंद्र है, उसको और त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहते हैं। इसको अंतःवृत्त कहते हैं
और जो त्रिज्या आर है यहाँ से इसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, अभी बताया, तो ये त्रिभुज के अंदर ही होगा हमेशा। हमेशा त्रिभुज के कैसे ही होगा, अंदर ही होगा, त्रिभुज के बाहर नहीं होगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। अंतः केंद्र त्रिभुज के तीन भुजाओं के समदूरस्थ होगा। तीन भुजाओं के समदूरस्थ का मतलब, मान लो यह केंद्र है, ठीक, केंद्र बना रहा हूँ, यहाँ पे केंद्र है। अब इस केंद्र से यहाँ से भुजा से दूरी, ये भुजा से दूरी, ये भुजा से दूरी बराबर होंगी। कैसी होगी, बराबर, और क्या कहलाएंगी, अंतः त्रिज्या। ठीक, तो ये रहे इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये रही नोट्स। ठीक, अब प्रॉपर्टी ऑफ इनर सेंटर। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है तो क्या कहती है, प्रॉपर्टी के लिए पहले मैं चित्र बनाता हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिए। ये अब मान लो अंतः कोण समद्विभाजक ये है, ये भी अंतः कोण समद्विभाजक ये है, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये कोण निकालना है। अब इस कोण को ए बी सी अब ओ मान लेते हैं या आई मान लेते हैं। आई सबसे बढ़िया, क्योंकि आई इसका नोटेशन है। ठीक, तो आई मान लिया। अब इसका जो मान होगा बी आई सी, इसका जो मान होगा तो किस तरीके से होगा, 90 अंश प्लस जो ये कोण दिया रहेगा तो a/2। ठीक, अगर इसका मान 120 दे दिया तो आपसे a का मान पूछ लिया। अब a का मान कैसे निकालेंगे, 120 यहाँ पे रखेंगे, 90 लाएंगे, घटाएंगे, कितना आएगा 30, और 30 आके यानी इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो a का मान कितना हो गया 60 अंश। ठीक, यह a का मान हुआ। इस तरीके से मान पूछ लेता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साइड से अभी बता दिया, अब दूसरी साइड से देखिए, यह त्रिभुज है ए बी सी। अब यहाँ पे अंतः कोण समद्विभाजक यहाँ पे गया, अंतः कोण समद्विभाजक यहाँ पे आया, तो अब इधर साइड सी का मान दिया होगा। अब सी का मान देगा और यहाँ से पूछेगा कि 90 अंश प्लस कोण c/2 होगा। ठीक, ये आई है, तो ए आई किसका मान निकालेंगे, ए आई बी का, ए आई बी का। ठीक, इसी तरीके से अगर इधर से समद्विभाजक दे दे, ये त्रिभुज है, अब ये कोण समद्विभाजक एंड ये कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे समद्विभाजक मिलेंगे, इस कोण का मान कितना होगा, ए बी सी 90 अंश प्लस कोण b/2, कोण b/2 होगा। इस तरीके से अंतः कोण समद्विभाजक हो गए। यह मान हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह फार्मूला याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से निकलता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले अंतः त्रिज्या निकालेंगे। अंतः त्रिज्या हमें पता है, यह क्या है, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की हमें अंतः त्रिज्या निकालना है। अंतः त्रिज्या यहाँ से दी होती है कि यह त्रिभुज की क्या कहलाएगी, अंतः त्रिज्या कहलाएगी। ये बिंदु है, बिंदु से इस तरीके से अंतः त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिभुज ए बी सी का अगर तीनों भुजाएं दी हैं और यहाँ पे त्रिज्या दी है ए बी सी, तो हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप के लिए एस से डिनोट करेंगे, सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, आ गया अर्ध परिमाप। अब अगर हमें अर्ध परिमाप और त्रिज्या पता चल जाती है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल से। कैसे, फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल R=S, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक, अगर इनर सेंटर दिया हुआ है तो त्रिभुज के फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है,
चुपचाप अर्ध परिमाप दे देता है और इनर रेडियस पूछ लेता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो इनर रेडियस दे दिया और तीनों भुजाएं दे दिया, फिर पूछ लेता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, अर्ध परिमाप दे दिया, अंतः त्रिज्या पूछ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला आया किस तरीके से, समझिए। हमें निकालना है फार्मूला आया किस तरीके से, इसका प्रूफ के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। त्रिभुज पे वृत्त, त्रिभुज पे क्या होगा, वृत्त। हाँ, अब इस वृत्त पे जो अंतः त्रिज्या है, अंतः क्या है, त्रिज्या है r। तो हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो किस तरीके से होता है, 1/2 बेस गुणे ऊंचाई। अब ये जो r है, तो यहाँ से तो r ऊंचाई ही है ना क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि जो वृत्त होता है वहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा निकलती है, वृत्त के जो त्रिज्या से 90 अंश पर निकलती है, तो उसी प्रॉपर्टी के चलते ये परपेंडिकुलर हो गई। अब इस परपेंडिकुलर और त्रिज्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2। अब इसकी मान लो ए के सामने की भुजा ए है, गुणे इसकी ऊंचाई r है, तो ये r हो गया। इसी तरीके से तीनों का जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यहाँ से इधर का क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल, तो a b c, ये c आएगा, b आएगी, a आएगी। तीनों का जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तीनों का क्षेत्रफल मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, ये एक त्रिभुज बना, ठीक। अब इधर देखिए, ये यहाँ से ये 2 त्रिभुज बना, और ये यहाँ से देखिए ये तीसरा त्रिभुज बना, ठीक। तो इस तरीके से 3 अलग अलग त्रिभुज बन गए। अब तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो तीनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लगाए। अब फार्मूला लगाने के बाद a + b + c / 2, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो r गुणे s हो गया, r गुणे s। तो इससे बहुत सहूलियत मिलती है फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं की ऊंचाई दी है, त्रिभुज की तीनों, तो उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ फार्मूला आप याद रखिए। तीनों भुजाओं से ऊंचाई किस तरीके से दी है, पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहा हूँ, 1 मिनट। यह त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद ये यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, ठीक। यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ पे तीनों की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई जो सम्मुख भुजा पे जाके 90 अंश पे हो, वह ऊंचाई कहलाती है शीर्ष से। तो ये तीनों ऊंचाई दी हुई हैं, ठीक। ये यहाँ से ऊंचाई। अब इनका मुझे निकालना है क्या, इस त्रिभुज में मुझे क्या करना है, अंतः त्रिज्या निकालना। तो अंतः त्रिज्या 1 जो r होता है, 1/r = 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। ये क्या होती है, अंतः त्रिज्या होती है। तो 1/r, ठीक। तो यह रिजल्ट होता है 1/h1 + 1/h2, यह रिजल्ट होता है। इससे अंतः त्रिज्या निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी फार्मूले, चाहे एसएससी हो, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कर रहे हैं, खासकर एसएससी रेलवे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा घुमा के पूछ ही लेता है। पहले परिमाप निकलवा लेगा, फिर ऊंचाई निकलवा लेगा, फिर क्षेत्रफल निकाल लेगा। तो इससे फार्मूले से क्लियर हो जाना चाहिए। अब त्रिभुज, 3 भुजाओं और अंतः त्रिज्या के बीच संबंध। 3 भुजाएं और अंतः त्रिज्या के बीच में क्या हो, संबंध। तीनों भुजाएं, यह। अब त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं और अंतः त्रिज्या के बीच में संबंध, किस तरीके से संबंध, पहले कोण समद्विभाजक खींच दें।
और कोण समद्विभाजक खींचने के बाद अगर सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए बी सी, ए के सामने ए है और यह अंतर त्रिज्या आई है। ठीक, तो जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है कि ए आई का अनुपात ए आई, तो ए आई के जो डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे जो बिंदु होगा डी ई एफ, इस तरीके से मान लें, तो यहाँ पे जो बिंदु होगा ए आई डिवाइडेड बाई आई डी, तो ये होगा आजू बाजू की भुजा डिवाइडेड बाई ए। आजू बाजू की भुजा, इसकी जो भुजा निकलेगी तो ए बी प्लस सी के, तो बी प्लस सी के हिसाब से ए के सम्मुख जो भुजा निकलेगी यह, तो ये निकलेगी ए। इस हिसाब से इसका क्या होता है, संबंध होता है। तो जैसे अब यहाँ पे निकालेंगे अन्य भुजाओं पे, जैसे बी आई, तो ये बी आई है, इसका डिवाइडेड बाई यहाँ से जस्ट इसके सामने देखिए ये आई बी, तो आई बी क्या है, छोटी है, तो जस्ट इसके डिवाइड करेंगे, जहाँ पे आई बी आएगी उसी का इसके डिवाइड करेंगे, तो ए बी आई बी इक्वल टू बी ए, जो बी आई है इसकी सम्मुख बगल बगल की भुजा ए है, ए सी है, सी, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। इसी तरीके से सी आई का मतलब निर्माण करेंगे। तो जो सी आई है, ध्यान से देखिए, सी आई, ये सी आई है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हटा ही देता हूँ। अब सी आई को देखिए ध्यान से, ये सी आई है। ठीक, अब ये जो सी आई है, यहाँ पे सी आई एफ, तो सी आई के आजू बाजू भुजा, बी एंड ए है, तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाई आई एफ किससे जुड़ी है, सी से, डिवाइडेड बाई सी, यही है इसका, ये है फार्मूला। ठीक, यही इसका क्या है, फार्मूला है। तो यह संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप भुजा और इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, और ये लंबाई हमेशा पूछी जाती है। जो अभी ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपका अनुमान एग्जाम में बैठते ही लगाएंगे। अब ये संबंध दिए गए हैं, यहाँ पे संबंध पे कुछ, यहाँ पे वही संबंध असंबंध के प्रूफ है, प्रूफ कभी पूछे नहीं जाते, इसलिए प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए अब एग्जाम्पल से समझें। यह एग्जाम्पल होमवर्क है, आप सभी को होमवर्क, आप इसे करेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आप नेक्स्ट लेक्चर आके देख सकते हैं। पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर बाद में आगे की थ्योरी। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहें, रिवीजन करें। बाय बाय, टेक केयर।